वेलकम टू टेस्टी किचन वाइब्स। आज हम बनाते हैं अलग अलग वैरायटी की इंस्टेंट पॉट रेसिपीज़। तो सबसे पहले हम बनाते हैं होल मसूर का पुलाव। तो उसके लिए इंस्टेंट पॉट का सौते मोड ऑन करके उसमें ऑयल डालेंगे, बाद में उसमें राई, हींग और कड़ी पत्ता डालेंगे, फिर कटा हुआ टमाटर डालेंगे। अगर आपको प्याज पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हैं। फिर उसमें आप कांदा मसाला डालेंगे, कांदा मसाला नहीं है तो रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। फिर उसके बाद 15-20 मिनट के लिए भिगोया हुआ राइस और होल मसूर वो डालेंगे। अगर 1 कप मेजरमेंट है तो 2 कप उसमें पानी डालेंगे। फिर उसमें सॉल्ट डालेंगे। फिर सौते मोड ऑफ करके उस राइस मोड ऑन करके उसकी लीड, इंस्टेंट पॉट की लीड लगा लेंगे। और अगर आपको ज़्यादा सॉगी नहीं चाहिए, खिला खिला चाहिए, तो राइस मोड को सिर्फ 10 मिनट के लिए ही आप ऑन रखिए। बाद में उसको ऑफ करके स्टीम निकाल के फिर आप उसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर उसके साथ खीरे का रायता हो तो आप वो भी सर्व कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास हरा धनिया है तो उससे भी आप गार्निश कर सकते हैं। ये पुलाव 15-20 मिनट में ही बनके तैयार हो जाता है। अगर आपको खिला हुआ चाहिए तो आप राइस को और मसूर को आधे घंटे के लिए भिगो कर रखिए, तो ये और ज़्यादा खिला बनेगा। आइए अब बनाते हैं दूसरी इंस्टेंट पॉट रेसिपी, जो कि है प्लेन ओट्स की खिचड़ी। ये खिचड़ी आप मूंग दाल या फिर मसूर दाल दोनों से भी बना सकते हैं। यहाँ पे मूंग दाल यूज़ की हुई है। तो उसके लिए सेम क्वांटिटी में ओट्स और मूंग दाल ले लेंगे। दोनों को मिक्स करके अच्छे से 2-3 बार उसको वॉश कर लेंगे। फिर इंस्टेंट पॉट के अंदर के यूटेंसिल में हम उस वॉश किए हुए ओट्स और मूंग दाल को डालेंगे। उसमें 1 कप अगर आपका मेजरमेंट है तो आप 2 कप उसमें पानी डाल दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा क्वांटिटी ऐसे सॉगी चाहिए तो आप उसमें और आधा कप पानी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें हल्दी और हींग, अगर आपको चाहिए तो थोड़ा सा साबुत जीरा और थोड़ा सा धना पाउडर ऐसा डाल सकते हैं। और बाद में उसमें आप नमक भी ऐड कर लीजिए। उसके बाद उसे इंस्टेंट पॉट में राइस मोड ऑन करके कुक करने के लिए रख दीजिए। एक बार ये कुक हो जाए फिर उसके बाद उसको आप प्लेट में निकाल के उसके ऊपर 2-3 टीस्पून घी का डालिए और राइस या फिर पीनट चटनी या फिर ग्रीन चिली ठेचा के साथ उसको आप सर्व कीजिए। ये खिचड़ी अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसको भी आप ये प्लेन ओट्स की खिचड़ी दे सकते हैं। वेट लॉस के लिए तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब बनाते हैं तीसरी इंस्टेंट रेसिपी, जो कि है इंस्टेंट पॉट चीज़ पास्ता। तो उसके लिए पहले इंस्टेंट पॉट के वेसल में डायरेक्ट हम पास्ता ऐड कर देंगे। अब थोड़ा सा वॉश कर लेंगे पहले, फिर उसको हम ऐड कर देंगे। उसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा रखिए। गार्लिक पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखिए। फिर इसमें आप डालिए पास्ता सीजनिंग। फिर उसके बाद आप अगर चाहिए तो उसमें आपको बेसिल डालनी है तो बेसिल भी आप उसमें डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें डाला है वाइट सॉस, जो कि पास्ता सॉस है। आप अलग फ्लेवर का कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एगलेस वाइट सॉस पास्ता डाला हुआ है। फिर उसके बाद थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे, उसको सौते कर लेंगे। फिर उसके बाद आप अपने हिसाब से, आपने जितना पास्ता लिया है उसके हिसाब से डबल क्वांटिटी में पानी डालेंगे और उसमें चीज़ स्लाइसेस या फिर श्रेडेड चीज़ आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो डालिए। फिर उसमें सॉल्ट ऐड कीजिए। इंस्टेंट पॉट की लीड लगाकर आप राइस मोड ऑन कर कर उसको कुक करने के लिए रख दीजिए। और ये हमारा इंस्टेंट पॉट पास्ता बनकर रेडी है। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें अलग कलर के बेल पेपर भी ऐड कर सकते हैं या फिर ऑलिव्स, जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हैं आप उसमें ऐड कर दीजिए और गर्मा गर्म आप उसको सर्व कीजिए। अब नेक्स्ट रेसिपी बताते हैं इंस्टेंट पॉट पालक पनीर। इंस्टेंट पॉट में पालक पनीर बनाने के लिए इंस्टेंट पॉट का सौते मोड ऑन कीजिए। फिर आप अपने हिसाब से 1 टेबलस्पून या फिर 2 टेबलस्पून उसमें ऑयल डालिए। फिर प्याज कटा हुआ डालिए। अगर आपको चाहिए तो प्याज आप चॉपर से भी कट कर सकते हैं। फिर 15-20 मिनट तक भिगोए हुए काजू लेंगे, उसमें हम गार्लिक डालेंगे, एकदम स्मॉल अदरक का टुकड़ा डालेंगे। फिर ग्रीन चिली आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डालिए। एक टमाटर डालेंगे और उसको हम ग्राइंडर में पीस लेंगे, फाइन प्यूरी बना लेंगे उसकी। और फिर जो हमने अनियन पकने के लिए रखे थे उसमें
टर्मरिक डालेंगे। टर्मरिक डालने के बाद सौते कर लेंगे और फिर उसमें हमने जो प्यूरी बनाई है वो डालेंगे। उसको भी अच्छे से सौते कर लेंगे। उसको बार बार हम स्पून से हिलाते रहेंगे, नहीं तो वो नीचे लग सकती है। अगर ये प्यूरी और ये अनियन लग गया तो टेस्ट ख़राब होती है, तो बार बार आप इसको हिलाते जाइए। फिर उसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाहिए तो आप गरम मसाला उसमें डाल दीजिए। फिर उसके बाद पालक के पत्ते डाल दीजिए। यहाँ पे बेबी स्पिनच लिया हुआ है, इसकी वजह से वो चॉप नहीं किया हुआ है। अगर आपने नॉर्मल पालक लिया तो उसको आप चॉप करके उसमें डाल दीजिए। ढक्कन रख के उसको थोड़ी देर के लिए सौते कर लीजिए और फिर उसके बाद उसमें गर्म पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके उसमें आप सॉल्ट डालिए। पानी की क्वांटिटी बहुत कम भी मत रखिए, नहीं तो वो नीचे लग सकता है। फिर सॉल्ट डालने के बाद आप इंस्टेंट पॉट की लीड लगा लीजिए और फिर से आप उसका कुकिंग मोड 10 मिनट पर सेट करके उसको पकने के लिए रख दीजिए। फिर उसकी स्टीम जाने के बाद इंस्टेंट पॉट की लीड ओपन कीजिए और फिर हैंड मिक्सी से उसको घुमा लीजिए। अगर आपके पास हैंड मिक्सी नहीं है तो आपको ये पूरी प्यूरी मिक्सी में डाल के उसको घुमानी पड़ेगी, तो हैंड मिक्सी से ये इजी जाता है। फिर 15-20 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोए हुए पनीर के पीसेस उसमें डाल दीजिए। अगर चाहिए तो आप ऊपर से बटर डालिए और इंस्टेंट पॉट में पालक पनीर की ग्रेवी तैयार है। आप पालक पनीर को गर्मा गर्म राइस या फिर बटर फुल्कों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये इजी रेसिपी है, इसको स्टूडेंट्स या फिर वर्किंग वुमेन भी आसानी से बना सकते हैं इंस्टेंट पॉट में। ये रेसिपी है पालक मेथी की दाल, वो भी इंस्टेंट पॉट में। अगर आपके पास इंस्टेंट पॉट नहीं है तो आप ये दाल कुकर में भी बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंस्टेंट पॉट को सौते मोड पे ऑन कर लीजिए। फिर उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसमें राई, हींग, हल्दी और कटा हुआ प्याज डालिए। फिर उसमें क्रश किया हुआ लहसुन और ग्रीन चिली डाल के भून लीजिए। थोड़ा सा भूनने के बाद उसमें फिर चॉप की हुई मेथी और पालक डाल दीजिए। उसको अच्छे से गलने तक भून लीजिए। फिर उसके बाद आप उसमें कच्चे टमाटर डालिए। अगर आपके पास कच्चे टमाटर नहीं है तो आप लाल टमाटर भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें आप धना पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला डालिए। उसको थोड़ा सा भून लीजिए और फिर उसके ऊपर नॉर्मल लीड रखकर आप टमाटर गलने तक उसको पका लीजिए। फिर एक बार टमाटर गल जाए तो उसके बाद आप उसमें भिगोई हुई तुअर दाल डालिए। तुअर दाल को आप यहाँ पे 2 घंटे के लिए भिगो के रखिए और फिर उसके बाद आप उसमें आधा कप कद्दूकस किया हुआ फ्रेश नारियल डालिए और फिर 2 टेबलस्पून पीनट पाउडर डालिए। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर उसमें बॉइलिंग वाटर डालिए। 2.5 ग्लास बॉइलिंग वाटर आप उसमें ऐड कीजिए। फिर उसके बाद आप नमक डालिए और अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। इंस्टापॉट के लीड से कवर करके आप सौते मोड को ऑफ कर दीजिए और फिर उसको आप बीन्स मोड पर सेट करके कुक करने के लिए रख दीजिए। एक बार दाल कुक हो जाए तो कवर निकाल के आप उसको स्टरर से मिक्स कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल के गार्निश कर लीजिए। ये दाल बनाते वक्त आप कच्चे टमाटर ही मोस्टली यूज़ कीजिए, क्योंकि कच्चे टमाटर से इसका कलर और टेस्ट बहुत अच्छी आती है। ये खट्टी तीखी दाल आप राइस के साथ या फिर गर्मा गर्म पराठे या फुल्कों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेस्टी किचन वाइब्स। इस तरीके से इंस्टेंट पॉट में चीज़ पास्ता, ओट्स की प्लेन खिचड़ी, होल मसूर पुलाव, पालक पनीर और मेथी पालक की दाल, ऐसी डिफरेंट वैरायटीज़ बनाई जा सकती है। अगर आपको ये सारी रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू टेस्टी।